सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। हम लोग तो पढ़े, उसमें बहुत सा मीनिंग है, सब पढ़ गए, लेकिन पता नहीं क्या पढ़े हम लोग। एक कहानी है काकभूसुंडी और गरुड़ जी की। गरुड़ जी कौन है? गरुड़ जी भगवान के साथ रहते हैं, ठीक है। भगवान को अपने पीठ पर बैठाते हैं। भगवान जब कहते हैं यहाँ ले चलो तो ले भी जाते हैं। लेकिन जब राम जी का अवतार हुआ तो नागपाश में भगवान बंध गए। तो नारद जी गए गरुड़ के पास, कहा कि गरुड़ जी, कहा क्या? कहा भगवान को नागपाश में बांध दिया गया, आप छुड़ा दो। वो गए, सब नाग काट काट करके भगवान को छुड़ा दिए। और छुड़ा दिए तो गरुड़ को जो है क्या कहेंगे, मोह हो गया। उन्होंने कहा भगवान नहीं है, भगवान तो सबका बंधन काटते हैं और मैं भगवान का बंधन काटा तो ये भगवान नहीं हो सकते। तो एक बात तो जान लीजिए कि भगवान के साथ रहते हुए भी हम आप भगवान को नहीं पहचान सकते। चाहे भगवान के साथ हम रोज रहें, लेकिन हम भगवान को नहीं जान सकते। जैसे सती ने भगवान को देखा और शंकर भगवान ने भगवान, ये पहले कथा है। सती ने देखा, कहा अरे दशरथ का बेटा है, रो रहा है अपनी पत्नी के लिए, ये भगवान थोड़ी है। और शंकर भगवान ने देखा तो क्या कहा, जय सच्चिदानंद जगपाल, भगवान को प्रणाम किया। तो सती को लगा शंकर भगवान कुछ गड़बड़ हो गया इनके दिमाग में शंका कर लिया, ठीक। तो भगवान के साथ रह के भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को देख करके भी भगवान को नहीं समझ सकते, तब कैसे समझेंगे? भगवान को देखने के लिए कथा सुननी पड़ेगी। बिना कथा सुने भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो कथा सुनने के लिए सती को मरना पड़ा, तब पार्वती बनी, तब कथा सुनी, तब भगवान को समझ पाई। और गरुड़ जी क्या किए? गरुड़ जी नहीं समझ पाए भगवान को, तो शंकर भगवान के पास गए, ठीक। जब भगवान पर शंका हो जाए ना, तो यहाँ वहाँ नहीं पूछना चाहिए। भगवान पर शंका होते हैं तो लोग सब जगह पूछने लगते हैं ना हम लोग, कि कैसे भगवान को देखा है, भगवान को नहीं देखा है, भगवान है, भगवान, ऐसे जगह मत पूछिए। वहां जाइए जिसने भगवान को देखा है। तो शंकर भगवान ने भगवान को देखा, तो गरुड़ जी गए, कहाँ गए? शंकर भगवान के पास, कहा नारद जी के पास। नारद जी कहा देखो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, आप शंकर भगवान के पास जाइए। शंकर भगवान ने कहे बात तो सही है, लेकिन ये है चिड़ई पक्षी, हाँ, तो अगर हम तो देवता की भाषा में बोलेंगे तो इनके समझ में नहीं आएगा, तो इनको एक चिड़िया के पास भेजा जाए। कहाँ भेजे? कौआ के पास। कौआ कौन? काकभूसुंडी। और गरुड़ कौन है? राजा है, पक्षियों के राजा गरुड़। और कौआ को सबसे खराब मानते हैं ना, लेकिन सोचिए अब कौआ कथा कहेगा और गरुड़ महाराज कथा सुनेंगे। अगर गरुड़ को ये लगता कि मैं तो राजा, मैं कथा नहीं सुनूंगा, तब ना समझ पाते। तो कथा कहीं भी हो, कोई भी हो, सुनना चाहिए, ठीक है। कथा कहने वाला बहुत, कोई भी हो, अगर राम जी की कथा कह रहा है, शिव जी की कथा कह रहा है, तो सुनना चाहिए। अच्छा, कौआ कैसे बोलता है? हम लोग कहते हैं क्या कौआ की तरह काव काव कर रहे हैं, खराब लगता है ना उसकी आवाज। लेकिन जब काकभूसुंडी जी बोले तो कैसा लगा? मधुर बचन कागा जब बोला, कौआ भी मीठा बोला। मीठा क्यों बोला? क्योंकि राम जी की कथा मीठी है, इसलिए उसके मुंह से मीठा मीठा शब्द निकला। तो आए तो सारी कथा सुनाई उन्होंने, काकभूसुंडी जी ने गरुड़ जी को, और राम जी की महिमा बताई कि राम जी
कौन है यह परिचय कराया काकभूसुंडी जी ने गरुड़ जी को। तो हम लोग जहाँ पढ़े थे 90, वहीं से देखिए क्या क्या बताते हैं राम जी। राम जी मिलेंगे कैसे। 90 दोहा क्या है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु मिलहि न राम। और राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। ठीक। जब विश्वास नहीं है तो भगवान भक्ति नहीं होगी। अब विश्वास ही नहीं भगवान पर क्या भक्ति होगी। कितना भी मंत्र जपिए, अगर मंत्र पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं। जब विश्वास होगा तो भक्ति पैदा होगी, और जब भक्ति पैदा होगी तो भगवान राम द्रवित हो जाएंगे, कृपा करेंगे हमारे ऊपर। और जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक अगर कोई सोचे कि सुख मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा। कि मिलेगा सुख। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको आपको सुख दे सके। कहते सोने में बहुत सुख है, सोया जाए रात दिन। अच्छा 24 घंटा सोइए, पीठ में पीड़ा हो जाएगी, उठ के भागोगे। तो सोने में भी सुख नहीं ना। चलो खाने में सुख है, 5 रोटी खाते हैं, 2 रोटी और एक्स्ट्रा खा लीजिए, उल्टी हो जाएगी, सुख खत्म। संसार में कुछ ऐसा, जब तक आप सीमा तक रहेंगे, खरेंस तक रहेंगे, तो आपको आराम देगा, थोड़ा आराम मिलेगा। और जहां आप सीमा के पार गए, वही चीज जो हमको सुख लगता है वही जहर बन जाता है। और भगवान का क्या है, विश्राम देंगे। जब तक राम जी नहीं मिलेंगे, संसार की कोई वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती। थोड़ी देर के लिए आराम दे, भूख लगी है, भोजन कर लिया, पेट भर गया, वो भी 2 रोटी ज्यादा खा लिए तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो अगर कोई हमको आपको सुख दे सकता है तो राम जी। ऐसा काकभूसुंडी जी गरुड़ जी से कहते, अस विचार मति धीरत जी। कहा कि मति धीर गरुड़ जी, ऐसा सोच लीजिए कि भगवान ही सुख देंगे, सारा कुतर्क छोड़ दीजिए। कुतर्क क्या है, बोलिए बोलिए। हाँ ठीक, लेकिन कुतर्क है कि भगवान नहीं है, भगवान है तो हमें दिखा दीजिए। अरे भाई, माटी की आंख से भगवान देखेंगे, दिखाई पड़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे, नाम जपिए, ये आंख चिन्मय आंख हो जाएगी, भगवान दिखाई पड़ेंगे। और कैसे दिखाई पड़ेंगे, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे भगवान दिखाई पड़ेंगे, कोई शंका नहीं उसमें। लेकिन आंख शुद्ध होनी चाहिए। अस विचार मति धीरत जी, सब कुतर्क छोड़ दीजिए, सारा संशय छोड़ दीजिए। एक काम करिए, क्या, भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। राम जी का भजन करिए, वो कृपा भी करेंगे, सुंदर भी हैं और सुख भी देंगे। इतना कह के गरुड़ काकभूसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी मेरे पास जितनी बुद्धि थी मैं कह दिया कथा। मतलब कथा नहीं पूरी हुई, जितनी मेरी बुद्धि थी वो कह ली। मैं भगवान की महिमा कितना कहूँ। अच्छा, जितनी कथा मैंने कही है, ऐसा मत सोचिए कि मैंने कुछ जोड़ जोड़ के कहा है, कि कुछ अपने से जोड़ दिया है। कहा, कैसे कहा, यह सब मैं निज नयनहि देखी, मैंने देखा भगवान को। भगवान को कहे, काकभूसुंडी जी को हुआ ना, भगवान क्या करते थे आंगन में, वो रोटी लिए रहते थे भगवान, काकभूसुंडी जी को दिखाते थे, बुलाते थे, और जो काकभूसुंडी जी आ जाते तो भगवान रोटी पीछे कर लेते थे। तो उनको लगा कि ये बच्चा है, रोटी बचाता है, भगवान थोड़ी हो सकते हैं। नाम, रूप, लीला और धाम, कलयुग में भगवान इस 4 चीज से मिलते हैं। लेकिन इन चारों चीजों की महिमा कहना बहुत मुश्किल है। नाम की महिमा क्या कहेंगे, हमारे आपके भी मन में आता है कि नाम जप रहे, पता नहीं
लोग कहते हैं भला होगा कि नहीं होगा, होता है ना मन में। लोग कहते हैं एक बार राम कह दो सब पाप खत्म हो जाए, पाप खत्म हो जाएगा एक बार राम कहने से? शंका होती है ना, लेकिन पाप खत्म होता है, ये सत्य है। पाप कैसा होता है? रुई अगर 1 किलो हो और 1 किलो पत्थर हो, देखने में बड़ा कौन लगेगा? रुई बड़ी लगेगी ना। लेकिन अगर आग लगाना हो तो एक सलाई जलाइए, 1 किलो रुई जल जाएगी। तो पाप केवल रुई का पहाड़ है, और भगवान का नाम क्या है? सलाई, माचिस, आगी। बस एक बार नाम लिए कि सब पाप जल गए। देखने में लगता है बहुत बड़ा पाप है। पाप में कोई शक्ति है ही नहीं। भाई हम कह रहे थे ना, हम लोग कितने कमजोर है। हम लोग पाप भी नहीं कर सकते। कर सकते पाप? रावण की तरह पाप कर सकते हैं? बताइए कितने कमजोर हैं हम। कंस की तरह पाप हो सकता है? नहीं ना, हम कर भी ना, बहुत कमजोर है हम लोग। हम पाप भी नहीं कर सकते रावण, कुंभकर्ण और दुर्योधन और कंस की तरह, और पुण्य तो होता नहीं, कलयुग है। हम लोग बहुत कमजोर है, न पाप होता है न पुण्य होता है। तो क्या करना है? राम जी का नाम जपना है। जब राम जी का नाम जपेंगे, राम 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 राम, जितना पाप है सब समाप्त हो जाएगा। और इसकी जो महिमा है, कितना महान है राम जी का नाम, ये कहना बहुत मुश्किल है। महिमा, नाम और रूप। अच्छा, किसी को बहुत बार देखिए, फिर देखते देखते आँख के जो देखने की इच्छा है आँख की, वो खत्म हो जाएगी। अब भगवान को देखेंगे, फिर लगेगा अच्छा थोड़ा देर और देखो, थोड़ा देर और देखो। भगवान का रूप इतना सुंदर है। अच्छा, किसी कहेंगे अच्छा वो देश मुझे बहुत अच्छा लगता है, 10 बार जाइए, 10 बार में पेट भर जाएगा, फिर कहेंगे चल दूसरी जगह चलते हैं। वो देश नहीं सुंदर है, केवल आंख का थोड़ा कलर बदल गया, जगह बदल गई, बस इतना ही भर है। जो पहाड़ पर रहते हैं वो सोचते हैं चलते हैं जहाँ फ्लैट है वहां पर घूमते हैं, और जो जो नीचे रहते हो क्या करते हैं? चलते पहाड़ देखे, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ भी होता है, जिसका बाल सीधा सीधा है वो ऐंठ रहा है। सही लगा। और जिसका बाल ऐंठा हुआ देखिए तो दवाई खरीदना है, केवल बदल जाए बस। ये तो सबसे पक्की वाली बात है। तो सुंदरता बस यही है, आंख देखने का जो रोज जो थक गई है आंख, वो थोड़ा सा बदल जाए, कुछ अलग दिखाई पड़े। सुंदरता का मतलब है कुछ अलग दिखाई पड़े। इसलिए आप अपना बाल निकाल दिया, भगवान ने निकाल दिया, क्या करे। उसके बाद जो है, लेकिन राम जी कैसे है, आप जितना देखेंगे जितना देखेंगे, अब कहेंगे देखेंगे भी, जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। इतना विश्वास रखिए। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे कि माँ काली आपने भक्त राम प्रसाद को दर्शन दिया। एक भक्त थे राम प्रसाद, बंगाल के, एक ही बच्चे थे माँ के। तो माँ कहती थी बेटा नहीं कुछ कमाओगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, तुम दिन भर काली काली करते रहते हो, काली काली करते। कहे माँ काम करना नहीं आता, मैं कैसे कमाऊँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कौन नौकरी करूँ मुझे। एक कोई पड़ोस के थे, उनको ले गए कलकत्ता ले गए, तो सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। दुआरी पर बैठे रहिए, दरवाजे पर, जितना बग्गी आए लिखते जाइए, केवल कागज मिल गए और कलम। अब कागज कलम मिल गई राम प्रसाद को। राम प्रसाद क्या करते थे, पूरा बुक भर के जय माँ काली जय माँ काली लिख के भर दिया, पूरी किताब सेठ को ले जाके दे दिया, सब लिख दिया। सेठ ने खाई कि आज से नौकरी खत्म, जाओ, घर भेज दिया। रामकृष्ण परमहंस हुए थे करीब 150 बरस, नहीं और ज़्यादा 180-200 बरस के आसपास पर। यहाँ आश्रम है जहाँ आप लोग स्वामी सुनिर्मलानंद जी
जो रहते हैं आसन आसन में। तो गए तो उससे पहले राम प्रसाद हुए थे, रामकृष्ण परमहंस से पहले, मतलब 100 वर्ष पहले, मतलब 300 वर्ष की बात है। तो सेठ ने नौकरी से निकाल दिया, राम प्रसाद कहा जाओ घर जाओ, रखो तुम काम नहीं कर सकते, भागो। आए घर तो माँ से कहे माँ मुझे कुछ नहीं आया, मैं दिन भर काली माँ का नाम लिखता रह गया, सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। माँ ने कहा बेटा वो भी गया, किसने नौकरी लगाया तो भी गया। 2 घंटा बाद सेठ का नौकर आया, रजिस्टर कलम दिया उनको, कहा सेठ ने आपको नौकरी दी है। कहा क्या नौकरी दी है? कहा आप दिन भर काली काली लिखिए, 40 रुपया हर महीना आपको मिलेगा। अब वो लगे रोने। 40 रुपया आज से 300 बरस पहले आप जोड़ लीजिए, शायद आधा में से आधा पैसा किलो घी मिलता था उनको। फिर उन्होंने छोड़ दिया, काली काली कहते रहे, काली माता ने दर्शन दिया। तो रामकृष्ण परमहंस वही कहते थे कि जब उनको दर्शन दिया तो मुझे क्यों नहीं दोगे। अगर हम लोग विश्वास रखें, अगर रामकृष्ण परमहंस दर्शन कर सकते हैं, राम प्रसाद को दर्शन दे सकते हैं, तो मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे दर्शन नहीं दोगे। ये विश्वास के साथ, ये विश्वास के साथ तो भगवान के रूप का दर्शन और गुण गाथा, भगवान की कथा। बिना कथा आप सुन चुके, गरुड़ जी बहक गए, सती जी बहक गई, दुर्योधन के सामने तो साक्षात भगवान खड़े थे, कहा अरे इनको अरेस्ट करो, जेल में डालो, ड्रामेबाज है, यही ना कहा कृष्ण भगवान को। तो भगवान को देख करके हम नहीं समझ सकते, भगवान को जानने के लिए कथा सुननी पड़ेगी। तो भगवान के नाम रूप सकल अमित अनंत रघुनाथ, राम नाम की महिमा अनंत है, उनके रूप की महिमा अनंत है, उनके कथा की महिमा। सबसे कथा सुनिए, वही कथा है, लेकिन सब अलग अलग ढंग से कहते हैं ना। न तो कथा खत्म होती है और न तो कथा रुकती है, न हमारे आपके मन की इच्छा भरती है। और सुनो और सुनो, फिल्मी गाने आते हैं ना, 1-2 महीना खूब सब बजाएंगे, वही बजाएंगे, उसके बाद क्या होता है, सब भूल जाते हैं। और रामायण, रामचरितमानस 500 साल से अभी तक चल रही है, अभी तक कोई अर्थ नहीं पूरा कर पाया, कोई नहीं कर पाया। तो इसमें अनंत गुण है इसलिए, और अनंत गुण समझने के लिए हम लोगों को अनंत जन्म लेना पड़ेगा, तब ना समझेंगे। और कथा में एक और अच्छी बात है, इसी शरीर से सुन सकते हैं, देवता बन जाएंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे, वैकुंठ पहुंच जाएंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वहां कथा नहीं होती, वहां कंपटीशन होता है। और कैसा कंपटीशन होता है, शास्त्र में क्या लिखा है, वो ज्यादा पुण्य की है तुम्हें ज्यादा महंगी गाड़ी मिल दी है भगवान, तुम ज्यादा पुण्य किए, और वो कम किए तो उन्हें सस्ती गाड़ी मिली, तो अब कंपटीशन है। स्वर्ग में कंपटीशन है, कथा नहीं होती, सुन पाएंगे। वैकुंठ में कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बस धरती पर। और यही सबसे बड़ा सुख है, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथ। तो नाम, रूप, लीला और धाम। धाम हम लोग तीर्थ करने जाते हैं, और तीर्थ करने जाइए तो 2 भाव से जा सकते हैं, अरे बड़ी गंदगी है यहाँ, ये भी हो सकता है ना। अब दूसरी तरफ सोचिए, अरे प्रयाग आए हैं, यहीं भगवान जी बैठे थे, यहीं भगवान चले होंगे, यही अयोध्या है, भगवान छोटे होंगे तो इसी गली में घूमे होंगे। और जिस जगह भगवान पैर रखे, तो भगवान के पैर के ऊपर मैं कैसे पैर रखूं। अब क्या करेंगे आप, चल पाएंगे, जूता पहन पाएंगे वहां, तब मन क्या करेगा, अब लौटते लौटते चलिए, पैर कैसे रखे। बस जहां ये भाव आया धाम के बारे में,
फिर भगवान का दर्शन हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं ना, चित्रकूट जाइए, अयोध्या जी जाइए, तो सब लेट के चलते हैं, लेट की परिक्रमा करते हैं। रोलिंग बाबा को सुने, राजस्थान से जम्मू कितना दूर है? करीब 2000 किलोमीटर होगा। रोलिंग बाबा, अच्छा, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है उनके बारे में। रोलिंग बाबा बीबीसी ने बनाया उनके बारे में। ओ लेटते 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 अभी लाइफ है? अभी जिंदा है रोलिंग बाबा अभी। नाम बहुत कूल है। हाँ, उनका बीबीसी ने उनको नाम दिया रोलिंग बाबा। हाँ, और गांव वाले कहते थे लोटन बाबा। लोटी बाबा। हाँ हाँ हाँ, और इसलिए बीबीसी ने उनको नाम दिया। आप इंटरनेट पर है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उनके बारे में, आप देख सकते हैं। नाम भी हाँ, उनसे पूछा कि आप क्यों लौटते हैं? कहा भैया ये रामकृष्ण की धरती में पैदल कैसे चलूं? और घास खाते हैं, भोजन नहीं करते, वो घास खाते हैं रोलिंग बाबा। उनके दर्शन करना बहुत महान काम है। भारत ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं अब संत नहीं होते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे संत हैं, बहुत 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 संत हैं। बस किस्मत से मिल जाएंगे। तो धाम, भगवान के धाम की यात्रा करना। अनिज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पारन पावे। ठीक, जिसकी जैसी बुद्धि है वैसे भगवान की कथा कहता है। गरुण जी, वेद भी भगवान के बारे में नहीं बता सकते। शेष महाराज के पास कितना मुंह है? 1000। ऐसा कहा जाता है शेष नाग के 1000 मुंह है। उन्होंने एक दिन कोशिश किया कि 1000 मुंह से कथा कहेंगे तो भगवान की कथा पूरी हो जाएगी। वो थक गए, 1000 मुंह थक गया उनका, कथा पूरी नहीं हुई, तो शेष भी नहीं कह पाए। शंकर भगवान रात दिन कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान से पूछा गया, भगवान आपके 5 मुंह हैं, 5 मुंह से कथा सुनाते हैं, कथा पूरी कब होगी? कहा कभी नहीं पूरी होगी, चलने दो। अगर हम आप अहंकार कर ले कि हम कथा पूरी सुना देंगे तो मूर्ख ही है हम। शेष नहीं पूरी कर पाए, शिव नहीं पूरी कर पाए, शारदा नहीं पूरी कर पाई, ब्रह्मा जी नहीं पूरी कर पाए। हमारे आपके बस की बात नहीं है, कथा कभी पूरी नहीं होती, चलती रहती है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहीं अंता। अच्छा, आकाश में चिड़ै उड़ती है, ठीक, गरुड़ महाराज सबसे ऊपर उड़ के पहुंच जाते हैं। मच्छर भी उड़ता है। क्या गरुड़ से कोई कह सकता है कि बताओ कि आकाश कितना बड़ा है? नहीं कह सकते ना गरुड़ जी। तो भगवान की महिमा आकाश से करोड़ों गुना बड़ी है, कहना मुश्किल है। अगर कोई कहे मैं भगवान को जान गया तो इसका मतलब ज्ञान भी बहुत छोटा है। जिस तरह आकाश को नहीं जाना जा सकता, उसी तरह जो है भगवान की महिमा नहीं जाना जा सकता। राम काम सती कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन। मिल गया? जी जी जी। हाँ, राम जी कितने सुंदर हैं। करो, सबसे सुंदर जो देवता माने जाते हैं उनका नाम है कामदेव। 1 करोड़ काम देवता की सुंदरता इकट्ठी की जाए और कहा जाए कि राम जी सुंदर उतने हैं, 1 करोड़ कामदेव से ज्यादा सुंदर है भगवान श्री राम। 1 करोड़ दुर्गा। दुर्गा के बारे में क्या कहा जाता है? अगर दुश्मन बहुत सताए तो दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। कहा 1 करोड़ से ज्यादा दुर्गा जी की जो शक्ति है, उससे ज्यादा शक्ति राम जी के अंदर है, दुश्मनों का नाश कर देते हैं। और राम जी दुश्मनों का नाश कैसे करते हैं? राम जी से रावण लड़ने आया था कि राम जी गए थे लड़ने? राम जी गए थे ना।
भोजपुरी में क्या कहते हैं, घर में घुस के मारेंगे, हिंदी में भी यही है। यही कहते हैं ना। तो राम जी ने यही नहीं किया। हाँ? अच्छा, रावण आया था नाक कान काटने के, पहले राम जी कटवाए थे। राम जी झगड़ा शुरू किए थे, राम जी जो। रावण नहीं शुरू किया था। अच्छा। हाँ लेकिन भाई, भाव तो उनका ही था ना। भाई वो दूसरी बात है, लेकिन झगड़ा कहाँ से शुरू, नाक कान काटने से शुरू हुई ना। तो राम जी ने शुरू किया ना, नाक कान न काटे हो झगड़ा ना होता। लक्ष्मण ना? हाँ, राम जी ने कहा काट लो नाक कान। भाई कहाँ कहाँ लिखा है कि अगर किसी को कोई कहे, तो खुलेआम लोग बात करते ना कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, कौन सा पाप कर दिया? सुपुनखा तो नहीं कही थी ना, कोई पाप तो नहीं किया ना। तो इतना पूछने पर आप नाक कान काट लेंगे? लक्ष्मण जी काट सकते हैं। इतना गुस्सा हो जाएगा अपना। आजकल तो कोई पूछने नहीं करनी, सॉरी मना कर दे भाई, शादी नहीं करना है, ब्याह नहीं करना, लक्ष्मण जी मना कर को दो। समझा नाक कान काटने की क्या जरूरत है? खैर कभी दूसरे दिन बताएंगे क्यों नाक कान काट लिए कभी और। लेकिन नॉर्मल अगर आप सोचते हैं तो सुपुनखा ने कोई गलती तो की नहीं। इतना ही न कहा कि आप मुझे सुंदर लगते हैं। राम जी ने कहा देखो मेरी पत्नी बगल में है, देखो लक्ष्मण जी बगल में है, जाओ वहां पूछ लो। और लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई तुम महारानी हो, मैं नौकर हूं। अबे नौकर के घर में महारानी थोड़ी रह सकती है। इतना ही न कहा, उसके बाद नाक कान काट लिए। तो झगड़ा किसने शुरू किया? राम जी ने शुरू किया। संसार के दुश्मनों का नाश करने के लिए राम जी खुद झगड़ा शुरू करते हैं। अच्छा, तुम संसार का नाश करोगे, मैं ऐसा झगड़ा शुरू करूंगा कि घर तक आऊंगा और घर में लंका में घुस जाऊंगा और तुमको मारूंगा। और अकेले नहीं मारूंगा तुमको, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। रावण के कितने बच्चे थे? 1,00,000 बच्चे थे उसके, और 1,25,00,000 क्लैन किंद्र थे। सबको भगवान ने मार दिया। तो भगवान दुश्मनों का नाश भी बहुत अच्छे से करते हैं, कह पाना मुश्किल है। हाँ? और दयालु कितने हैं? कह सक चिड़ई गिर जाती है, हम क्या करते हैं? सड़क पर चिड़ई मरी रहती है, हम उसी के ऊपर गाड़ी चला के चले जाए, कभी रुकते हैं? नहीं ना। राम जी कह रहे मर गई चिड़ई, क्या चलो आगे चलते हैं सीता जी खोजने, क्या? लेकिन नहीं, कथा ऐसी है, इतने दयालु है राम जी। वो गए, वो जो पंख कटा था उठा के लाए और जटायु से कहे, जटायु नहीं कहा पिताजी आपका पंखा जोड़ दो, आप ठीक हो जाएंगे। गोद में रख करके कहा। जटायु ने कहा नहीं भगवान, अब इतनी बढ़िया सुख कहाँ मिलेगा, आपकी गोद में मर रहा हूं, मरने दीजिए। हम आप दबा के चले जाते हैं। चिड़ई के लिए वो रुक गए और उसको अपना पिता कहा। और कितने अच्छे हैं राम जी। हम कहीं जाए घूमने, विदेश, अच्छा कभी कभी बात ध्यान से सुना करिए, क्या फर्क है राम जी में और हम लोगों में। हम क्या कहते हैं? मुझसे प्राइम मिनिस्टर मिलने आए, मुझसे मिनिस्टर मिलने आए, मुझसे बेरखर मिनिस्टर मिलने आए, यही नहीं बताते हैं घर आके। राम जी आए वापस, कौशल्या जी ने पूछा, खूब बढ़िया भोजन वोजन लगा दिया, कहा बेटा 14 वर्ष तुम भोजन नहीं ठीक से किए, आज खूब खा। राम जी भोजन किए। कौशल्या जी ने पूछ दिया, राम भोजन कैसा लगा 14 वर्ष बाद? माँ भोजन अच्छा था लेकिन सबरी जी वाला स्वाद नहीं। किसको याद किया? फिर पूछा, अच्छा राम 14 बरस तुम जंगल में थे, किससे किससे भेंट हुई तुम्हारी? तो आप सोचिए किससे किससे भेंट हुई उनकी। अगस्त मुनि से भेंट हुई, सुग्रीव से भेंट हुई, हनुमान जी से भेंट हुई,
विभीषण से सब मिले ना, जी। भरद्वाज मुनि से भेंट हुई। राम जी चाहते तो सबका बड़ा बड़ा नाम बताते, केवल एक बात का, क्या कहा उन्होंने कि माँ सारा जंगल में घूमता रहा, हाँ? 2 लोग नहीं भूलते। कहा कौन? कहा एक जटायु एक सबरी, किसी का नाम नहीं लिया। बन बन फिरत मिलत संतन जन, सो चर्चौ न चलाई। एकदम चर्चा ही नहीं किया कि हमसे भरद्वाज जी मिले, अगस्त मुनि मिले, कौन कौन, कुछ नहीं। बार बार सबरी और गिद्ध की चर्चा भगवान राम ने की, किसी का नाम नहीं लिया। ये है राम जी का स्वभाव, और यही फर्क है। हम बड़े लोगों से शुरू करते, वो मिले मुझसे, और राम जी जो छोटे हैं उनको याद है। बार बार 12 बार गिद्ध सबरी की, बरनत प्रीति रघुराई। कहा माँ एक पिताजी मिले थे, उन्होंने सीता को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और दूसरी बात क्या कहे भगवान? कहे माँ मुझे भूख लगी थी, सीता को मैं खोज रहा था, जंगल में सबरी मैया मुझे बैर लेके मिली, मुझे खिलाई। कुछ नहीं याद किया उन्होंने। यही बात हो काकभूषुंडी जी कह रहे। कहानी और है कि कौशल्या ने भारत में ससुराल में बड़ी इज्जत होती है ना, गए ना इनके घर, खूब स्वागत होता है, खूब खिलाते हैं लोग, ठीक। ससुराल जाइए तो बड़ी सेवा होती, भैया ये हमारे भगवान आ गए दामाद जी। तो कौशल्या माँ ने सोचा हो सकता है मेरे भोजन बनाने में कुछ कमी हो, इनको ससुराल भेज देते हैं। मामा के, अच्छा, हाँ, जनक जी के यहाँ। अब जनक जी के यहाँ गए, अब भाई भगवान ही आए, दामाद बन के, मार सेवा होने लगी, तमाम भोजन बना। और कौशल्या ने थोड़ा ख्याल करा दिया था, देखो मैंने भोजन बनाया और राम को अच्छा नहीं लगा, अब आप लोग भोजन बना के कराइए। खूब भोजन बना, राम जी भोजन किए, हाथ धोए। जनक जी ने पूछ दिया कि भोजन कैसा था? कहा भोजन बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तो सबरी जी वाला स्वाद खोज रहा था। ये जनक जी के सामने सोचे, ये अपमान, अगर मैं आऊं इनके यहाँ भोजन करने और ये पूछ दे भोजन कैसे लगा, मैं कहूँ नहीं इन्होंने और अच्छा बनाया था, बताइए, सबसे बुरी बात। खराब लग, कहे कैसा आदमी है, सीधे बेइज्जती कर रहे हैं मेरा। लेकिन राम जी ये है। तो राम जी की महिमा कह पाना, अगर कोई दुश्मन भी बने उनका तो भी महान ही होगा, नहीं तो कोई हो नहीं सकता। और कोई उनका भगत बने तो महान ही हो सकता है। जो राम जी से जुड़ा है वो जरूर उसके अंदर कोई न कोई अच्छाई है, नहीं तो जुड़ेगा नहीं। तो राम जी की महिमा कह पाना बहुत मुश्किल है। और इंद्र के समान सुख है उनको। अब कहेंगे राम जी को कौन सुख? हम लोग कहे राम जी बड़ा दुख उठाए। हाँ? सुख और दुख केवल हमारे मन की हालत है। सोने के बिस्तर पर सो करके भी लोग दुखी रह सकते हैं, ठीक है। और पेड़ के नीचे बैठ करके लोग राजा की तरह सुख भोग सकते हैं। राम जी की यही हालत थी पूरा जंगल में, चित्रकूट में बैठे रहते थे, व्यास गद्दी बन जाती थी, साधु संत आते, महाराज कथा सुनाइए, महाराज कथा सुनते थे दिन रात। ये सब प्रसंग आगे गया। भरत जी ने सोचा कि भैया 1 महीने से जंगल में हैं, वो तो बहुत दुबले हो गए होंगे। भरत जी ये सोच के गए थे जंगल, लेकिन भरत जी ने जब देखा राम जी को, तो भरत जी को लगा हमारे भैया तो जो है
करोड़ों कामदेव से ज्यादा सुंदर, स्वस्थ, एकदम प्रसन्न है। तो किसी भी हालत में रहे राम जी इंद्र से ज्यादा सुखी रहते हैं। कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। मरुत कोटि सत विमल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। मरुत कोटि सत विमुल बल, तूफान आता है, छत उड़ जाती है ना, थोड़ा सा तूफान आता है। राम जी में जितनी हवा की शक्ति हो सकती है उससे करोड़ों गुना राम जी के अंदर शक्ति है। एक सूरज निकलता है, सारा दुनिया प्रकाशित हो जाती है। और राम जी के अंदर इतना प्रकाश है कि करोड़ों सूर्य के समान चमकते हैं। चंद्रमा निकलता है तो सबको ठंडक मिलती है ना। राम जी के अंदर इतनी शीतलता है कि करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता है और संसार का सारा भय समाप्त कर देते हैं राम जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल। ठीक, एक प्रश्न है गुरु जी, हम्म। सबको